Hello everyone, my name is Dr. Sushil Rajput. I am child specialist at Life Care Hospital अमरावती। आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जो हाल ही में फेमस इंटरनेशनल सिंगर जस्टिन बीबर को हुई है। उसका नाम है रामसे हंट सिंड्रोम। जिसको जस्टिन बीबर नहीं पता होगा तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वीडियो उनका दिखा देता हूँ। You're not tuning into We Know the DJ Radio. Black rims, black body, bad girls, you should act naughty. Oh, that's your girl. ये बीमारी राम जी से कुछ कनेक्शन नहीं है इसका नाम ही राम से हंट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी 1907 बाय जेम्स राम से हंट। डॉक्टर साहब थे, फर्स्ट टाइम ऐसे पेशेंट्स देखे, उनके नाम पे ही ये बीमारी का नाम रख दिया गया। तो क्या होती है ये राम से हंट सिंड्रोम, क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कैसे होता है, वजह क्या है और क्या ट्रीटमेंट है और कैसे बचा जा सकता है, आज हम इस पूरी बीमारी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। राम से हंट सिंड्रोम को समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल चीजें समझनी पड़ेगी कि नॉर्मल चीजें होती क्या है। तो चेहरे को कंट्रोल करने के लिए एक फेशियल नर्व होती है जो ब्रेन से आती है, बैक साइड ऑफ द ईयर। उसमें टोटल 5 ब्रांचेस निकलती है। सबसे पहले होती है टेम्पोरल ब्रांच जो हमारे फोरहेड मसल्स को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड होता है आईज को कंट्रोल करने वाली जाइगोमेटिक ब्रांच। थर्ड बक्कल ब्रांच जो अपर लिप को कंट्रोल करेगी। फोर्थ होता है मेंडुलर ब्रांच जो लोअर लिप को कंट्रोल करेगी। और लास्ट होता है सर्वाइकल ब्रांच जो कि आपके नेक को कंट्रोल करेगी। फेशियल नर्व के साथ में एक दूसरी नर्व होती है वेस्टिबुलर नर्व जो कि आपके हेयरिंग को कंट्रोल करेगी। और जब वायरस इन चीजों पे हमला करता है तो दोनों में जब प्रॉब्लम होती है तो फिर जो चीजों को कंट्रोल करेगी उस चीज का पैरालाइज हो जाएगा, मतलब उसके फंक्शनिंग में डिफेक्ट आएंगे, माल फंक्शन हो जाएगा। राम से हंट सिंड्रोम में यही चीज हो रही है। उसमें 3 चीजें पाई जाती है। एक होता है फेशियल पैरालिसिस हाफ साइड, दूसरा होता है हेयरिंग लॉस, तीसरा होता है रैशेस हो जाते हैं कान के आसपास में। और इन तीनों चीजों को मिला के राम से हंट सिंड्रोम कहा जाता है। राम से हंट सिंड्रोम के सिमिलर दूसरे भी कंडीशंस होते हैं, बेल्स पाल्सी, बट उसमें हेयरिंग लॉस और रैशेस वगैरह नहीं होते। अब किस चीजों से ये होता है, कौन से वायरस से होता है? ये वायरस होता है वैरिसला जोस्टर वायरस। इसीलिए इसका नाम भी दूसरा है हर्पीस जोस्टर ऑटिकस। ये भी दूसरा नाम है राम से हंट सिंड्रोम का। वैरिसला जोस्टर वायरस आपको दूसरी बीमारियां भी कर सकता है, जैसे चिकन पॉक्स, और ये छोटे बच्चों में चिकन पॉक्स, शिंगल्स बड़ों में। होता क्या है, चिकन पॉक्स जब छोटे बचपन में जब चिकन पॉक्स होता है और वो वायरस हमारे इन नर्व्स पे बैठ जाता है लंबे समय के लिए, वहां पे इनएक्टिवेट करके, लेटेंट फॉर्म बोलते हैं हम उसको, मतलब बैठा है, पैरासाइट जैसा बैठा है, और वो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद रीएक्टिवेट होता है। और रीएक्टिवेट जब होता है तो वो पूरे नर्व्स को अटैक करता है, और इसके साथ साथ में जिस नर्व्स को अटैक करता है उसके हिसाब से वो पैरालाइज वगैरह हो जाती है, और कंडीशन होता है राम से हंट सिंड्रोम। अब किन लोगों को अटैक कर सकता है? तो किसी भी जनरली एडल्ट्स में किसी को भी अटैक कर सकता है जिसकी इम्यून सिस्टम आपकी डिरेंज हो जाएगी या डिसफंक्शन हो जाएगी। वो चाहे कैंसर के पेशेंट्स हो, HIV के हो, ड्रग यूजर्स के हो, टीबी के हो, अल्कोहलिक के हो, लीवर फंक्शन माल फंक्शंस के हो, किडनी माल फंक्शंस हो, डायबिटीज हो। जिस कंडीशंस में आपकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगी उस कंडीशन में ये वायरस रीएक्टिवेट हो जाएगा और आपके इस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए उसको राम से हंट सिंड्रोम बोला जाता है। ट्रीटमेंट क्या? ट्रीटमेंट जितना जल्दी डिटेक्ट होगा उतना जल्दी रिकवरी भी होगा। एंटीवायरल्स है, स्टीरॉइड्स है, न्यूरोमॉड्यूलेटिंग मतलब न्यूरो नर्व्स को कंट्रोल करने वाली दवाइयां हैं, और पेन मेडिकेशंस है, रैश को कंट्रोल करने वाली दवाइयां हैं। तो ये जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू करोगे रिकवरी भी उतना फास्ट होगा। लंबे समय तक के रिकवरी, पूरा पैरालाइज जो फेज है, जो हाफ पैरालाइज है, वो रिकवर कितना टाइम लगता है? तो देखिए जितना अफेक्ट होगा, अगर ज्यादा अफेक्ट हुआ तो लंबा समय लगेगा, अगर कम अफेक्ट हुआ तो रिकवरी फास्ट होगी। तो ये तो हो गया राम से हंट सिंड्रोम के बारे में डिटेल से, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, लेकिन बचा कैसे जा सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको बचपन में ही वैक्सीनेशन चिकन पॉक्स के लेके रखें।
क्योंकि वेरिसला जोस्टर वायरस क्या करता है, चिकन पॉक्स करता है इन चिल्ड्रंस, और बड़ों में क्या करता है, शिंगल्स। तो दो टाइप की वैक्सीन आती है, एक बच्चों में आती है चिकन पॉक्स वैक्सीन, और एक बड़ों में आती है शिंगल्स करके वैक्सीन आती है, शिंग्रिक्स। तो चिकन पॉक्स वैक्सीन आप अपने पीडियाट्रिशियन को बोलें, डॉक्टर्स को बोलें कि आप चिकन पॉक्स वैक्सीन हमारे बच्चों को दो। एज पर द गवर्नमेंट इंडियन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो हम बोलते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स ऑप्शनल। बट अगर हम डेवलप कंट्रीज में जाएं तो वहाँ पे ये कंपलसरी वैक्सीन दी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिले, लेकिन 90 to 95% प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो आप वो चिकन पॉक्स का वैक्सीन दें। 2200 या 2000 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा, विच इज़ नॉट अ बिग डील। इस बीमारी से होने से तो काफ़ी सस्ता ही है। और शिंग्रिक्स वैक्सीन जो एडल्ट्स में होता है वो उन लोगों को दो जिनके इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है। ज़्यादातर जो अल्कोहलिक है, डायबिटिक है, ओल्ड एज है, HIV है, TB है, या कोई और इन्फेक्शन उनको झगड़ा हुआ है, तो उनको ये शिंग्रिक्स वैक्सीन देना चाहिए। क्योंकि ये जो वायरसला जोस्टर वायरस है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपके शरीर के अंदर शांति से बैठा हुआ है, और वो जगेगा, रिएक्टिवेट तभी होगा जिस दिन आपकी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगी, और उस वक्त ये रिएक्टिवेट होकर आपके चेहरे पे पैरालिसिस कर सकता है। शिंग्रिक्स वैक्सीन का जो कॉस्ट है वो अराउंड 7000 to 8000 के आसपास पड़ सकता है। और दूसरा है कि भाई आप अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखें, यानी कोई और चीज़ों की बीमारियां ना होने दें, जैसे अननेसेसरी अल्कोहल, स्मोकिंग, ज़्यादा स्ट्रेस, इन्फेक्शन, HIV, इन चीज़ों से बचें। ताकि सिर्फ ये एक ही इन्फेक्शन नहीं है, इससे बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शंस हैं जो आपको जकड़ सकते हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन हुआ तो ये दो चीज़ें हैं, एक वैक्सीन और एक हेल्दी लाइफ। इन दो चीज़ों से आप अपने आप को इन घातक और डेंजरस बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये चीज़ें करें और अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीन दें। हम कामना करते हैं कि जस्टिन बीबर जल्द से जल्द ठीक हो जाए और पहले जैसे परफॉर्मेंस दें, लोगों का मन बहलाएं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें और अपना ख्याल रखें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल किडी केयर, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।